दोस्तों YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है ऐसा सोचने वाले गलत है, क्योंकि YouTube साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी है। और जब एक्सपेरिमेंट्स की बात आती है तो जुबान पर सबसे पहले नाम आता है मिस्टर इंडियन हैकर का। अगर आप भी YouTube देखते हैं तो कभी न कभी आपकी नजर भी इस हैंडसम से बंदे पर जरूर पड़ी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका रियल नेम क्या है? मिस्टर हैकर की कमाई कितनी है? ये जिस कार से एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका दाम कितना है? ऐसी और कितनी गाड़ियों के मालिक है मिस्टर इंडियन हैकर? इनके पेरेंट्स कौन है? क्या ये शादीशुदा है? और ये रहते कहाँ है? इनके अजमेर वाले घर पर ताला क्यों है? चलिए खोद डालते हैं इन सभी सवालों को और जानते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में थोड़ा और। भाई कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दुनिया भी आपको सलाम ठोकती है। कुछ ऐसा ही जज्बा लेकर पैदा हुए थे मिस्टर इंडियन हैकर, जिनकी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस को आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि कई कंट्रीज में पसंद किया जाता है। कभी कांच तो कभी बड़ा सा पाइप तो कभी बड़ा बम, और बिना की ताले खोलने वाली ये वीडियो तो कमाल की ही थी। अपनी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के जरिए मिस्टर हैकर हर रोज लोगों को कुछ नया सिखाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन आप जिन्हें मिस्टर हैकर के नाम से जानते हैं, पता है उनका रियल नेम क्या है? जी हाँ, इनका असली नाम है दिलराज सिंह रावत, जिनका जन्म 8 जनवरी 1996 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। दिलराज सिंह रावत भी इंडिया के 31% मिडिल क्लास लोगों में काउंट किए जाते थे, क्योंकि इनके पिता एक किसान जबकि माँ हाउसवाइफ थी। और एक किसान की हालत अपने देश में क्या है ये सब हम सब भली भांति जानते हैं। इसलिए हर गरीब माँ बाप की तरह दिलराज भाई के माता पिता भी यही सपना देखते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर नाम कमाएगा। लेकिन दिलराज भाई को तो बचपन से पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि उनके अंदर तो एक्सपेरिमेंट्स का कीड़ा जन्म ले चुका था। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाते। एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई में मन न होने के बाद भी दिलराज ने अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरुआती एजुकेशन उन्होंने अजमेर के ही DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई पूरी होते ही करियर के तौर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और यूट्यूब को चुना। हालांकि कुछ समय के लिए इनका दिमाग भी भेड़ चाल में अटका और आसपास के बच्चों को देखकर इन्होंने भी एक बार को सोचा कि पढ़ लूंगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी और फिर तो लाइफ सेट ही हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिस काम में दिल न लगे उसे करना नहीं चाहिए। दिलराज को भी ये बात जल्द ही समझ आ गई, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया और पढ़ाई को पीछे छोड़ यूट्यूब पर मेहनत शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले तो दिलराज ने पैसे जमा किए और फिर एक स्मार्टफोन खरीदा ताकि वीडियोस को शूट किया जा सके। फोन खरीदने के बाद साल 2012 में दिलराज ने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन उस वक्त इनके हौसले ने जवाब दे दिया। असल में ये वो टाइम था जब इंडिया में इंटरनेट से ज्यादा लोग फैमिलियर नहीं थे, क्योंकि डेटा पैक इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग डेटा से ज्यादा घर में राशन भरवाना पसंद करते थे। इसलिए दिलराज को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन फिर आया साल 2016 जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को इंट्रोड्यूस किया और डेटा रेडियो की तरह फ्री में बांटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर यूट्यूब की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि लोग यूट्यूब से धड़ाधड़ जुड़ने लगे, जिस वजह से यूट्यूब क्रिएटर्स की भी लॉटरी लग गई। और तब दिलराज भी समझ गए कि अब उनका वक्त आ चुका है। इसलिए दिलराज ने 24 जनवरी 2017 को अपने चैनल पर पहली वीडियोस अपलोड करके, जिसका टाइटल था हाउ टू ओपन लॉक विदाउट की। ये टाइटल लोगों को इतना पसंद आया कि एक ही दिन में 300 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिस वजह से दिलराज को भी मोटिवेशन मिला और उन्होंने बिना रुके बिना थके रोजाना अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते दिलराज सिंह रावत बन गए मिस्टर इंडियन हैकर। आज वो टाइम है जब मिस्टर इंडियन हैकर की एक वीडियोस पर मिलियन में व्यूज आते हैं और इन वीडियोस से मिस्टर इंडियन हैकर तगड़ी कमाई भी करते हैं। लेकिन कमाई है कितनी, ये जानने से पहले जरा पेज को फॉलो कर लीजिए। वेल दोस्तों, मिस्टर इंडियन हैकर का सबसे मेन यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से ही है। इसके अलावा ये 4 और चैनल्स के मालिक हैं, जिनमें दिलराज सिंह, मिस्टर टाइटेनियम, मिस्टर इंडियन हैकर ब्लॉग और एक शॉर्ट चैनल वीडियोस का चैनल है। इसके अलावा ये जल्द ही अपना गेमिंग चैनल भी लाने वाले हैं। फिलहाल मिस्टर इंडियन हैकर चैनल भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का चैनल है, जिस पर 33 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। इसके अलावा सभी चैनल को मिला लिया जाए तो मिलियंस की तादाद में इन्हें लोग फॉलो करते हैं। खास बात यह है कि इनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों और इवन कई देशों में देखे जाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ये दिलराज सिंह रावत के नाम से एक्टिव हैं और वहाँ इन्हें 4 मिलियन के करीब लोग फॉलो करते हैं। वहीं ट्विटर और फेसबुक पर भी इनका मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से पेज है और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग इनके दीवाने हैं। बात इनकी पसंद नापसंद की करें तो इन्हें कॉमेडियन यूट्यूबर्स में भुवन बम और अमित बड़ाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी वीडियोस को देखकर ये एंटरटेन भी होते हैं। इसके अलावा रोस्ट और होस्ट के मामले में इनका दिल और दिमाग कैरी मिनाटी और ट्रिगर्ड इंसान पर है। इसके आगे और नजर घुमाए तो इन्हें सबसे ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग चीजों की उधेड़ बुन करना ही पसंद है और बचपन से अपनी इसी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं। और आज किस मुकाम पर है ये तो आप देख ही सकते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर को कार और बाइक्स का भी काफी शौक है और ये फिलहाल में अपनी इन्हीं गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। इनके फेवरेट कार्स में टॉप लिस्ट पर आती है टाटा कंपनी की नैनो कार, जिसके साथ दिलराज भाई तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। इस कार का प्राइस इंडिया में 2 लाख रुपए के आसपास है और ये हमेशा मिस्टर इंडियन हैकर के गैराज में मौजूद रहती है। इनके पास दूसरी कार है बोलेरो SLX, जो महिंद्रा कंपनी की कार है। इस कार के साथ भी ये जनाब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस कंपनी के मार्केट में प्राइस है 8 से 11 लाख रुपए। अगली कार पर नजर घुमाए तो वो है मारुति सुजुकी स्टीम, जो एक सेडान कार है, पर बेचारी ये भी मिस्टर इंडियन हैकर की एक्सपेरिमेंट वीडियोस का हिस्सा बन चुकी है। कार की कीमत पर नजर डाले तो ये 4.5 से 5.5 लाख रुपए के लगभग है। वैसे बता दें कि इस कार पर मिस्टर इंडियन हैकर ने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिलहाल इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बंद कर दी गई है और ये
साल 2008 का मॉडल है। चौथे नंबर पर आती है Hyundai कंपनी की वर्ना कार, जो थोड़ी लकी है क्योंकि ये दिलराज भाई की पसंदीदा गाड़ियों में से एक है और लकीली इस कार के साथ शायद ही उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। कार की प्राइस की बात करें तो वो 11 से 13 लाख के आसपास है। इसके अलावा आपको मिस्टर इंडियन हैकर के गैराज में टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी देखने को मिलेगी, जो इनकी गैराज में सबसे महंगी गाड़ी होने का रुतबा हासिल कर चुकी है। ये कार मार्केट में 40 लाख रुपए तक सेल होती है और इस पर दिलराज भाई कोई भी वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि ये उनकी पर्सनल कार है। कार्स के अलावा इन जनाब को बाइक्स का भी काफी शौक है और इनके पास 65,000 की हीरो कंपनी की HF डीलक्स बाइक है, जिस पर ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और बाइक्स में दिलराज भाई के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स इसी मोटर बाइक पर हुए हैं। साथ ही आप इनकी वीडियोस में बजाज पल्सर 220 को भी देख सकते हैं, जो 1.5 लाख रुपए की बाइक है और उस पर भी ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब बारी आती है ज्यादातर यूथ की फेवरेट R15 बाइक की, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,80,000 तक है। ये खास बात है कि मिस्टर इंडियन हैकर ऐसी ही एक बाइक अपने सब्सक्राइबर्स में से एक को दे चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं दिलराज भाई रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मिस्टर इंडियन हैकर का अजमेर में एक घर है जहाँ वो बचपन में रहा करते थे, लेकिन फिलहाल उस घर पर ताला लगा हुआ है क्योंकि अपनी पूरी टीम के साथ अपने फार्म हाउस पर रहते हैं, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। वैसे ऐसा क्यों? तो इसका जवाब एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि फार्म हाउस में इनके पास खुलकर तोड़ फोड़ और एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह है। इनकी फैमिली के बारे में तो आपने जान लिया, इसलिए अब ये भी जान लीजिए कि दिलराज भाई हैप्पीली मैरिड हैं। हालांकि इनकी पत्नी का नाम क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि दिलराज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते हैं। इनकी कमाई की बात करें तो मिस्टर इंडियन हैकर महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ आपको कुछ कम लग सकती है क्योंकि इनकी वीडियोस काफी खर्चीली होती है, इसलिए आधे से ज्यादा पैसे तो इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स पर खर्चा करना पड़ता है। यही कारण है कि 2023 में इनकी नेटवर्थ 15 से 16 करोड़ की है। वैसे बता दें कि साल 2018 में मिस्टर इंडियन हैकर इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर भी जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ खुश हैं और किसी भी रियलिटी शो का पार्ट नहीं बनना चाहते और इनके सब्सक्राइबर्स भी इन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं। यही कारण है कि आज दिलराज सबसे चहेते यूट्यूबर्स में से एक हैं। वैसे आपको मिस्टर इंडियन हैकर कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।